बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव और इसके साथ हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव लेना हम चैप्टर नंबर 2 में सीख के आए हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है जी 3x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसको हम चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में पढ़ भी चुके हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एफ डैश ऑफ एक्स को हम कहते हैं। अब यहाँ पे इसका जो उलट प्रोसेस है, अगर हमें कोई भी डेरिवेटिव दिया गया हो और हमें फंक्शन फाइंड करना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं एफ डैश ऑफ एक्स को, फर्ज करें उसका जो डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है, इसको इन जनरल मैं कह लेता हूं फाई ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। ये इसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसका आंसर फाई ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? देन वी कैन से दैट देन एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इज कॉल्ड the antiderivative of phi of x। किसका? phi of x का f of x जो है ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। और phi of x क्या है? हमारे पास डेरिवेटिव है। उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है? f of x है, मतलब उसका जो फंक्शन है। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding such a function whose derivative is given is called anti-differentiation और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसका डेरिवेटिव दिया गया होगा। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले उसका डेरिवेटिव बनाएंगे, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा तो उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी सम केसेस में। और सम केसेस में हम बना सकेंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं। सिंपल अभी आप इस बात पे फोकस रखें कि अगर उसका डेरिवेटिव गिवन होगा तो उसका फंक्शन फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन, या फिर हम कहते हैं उसको इंटीग्रेशन। क्लियर? फर्ज करें जी हमारे पास कुछ फंक्शन है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फंक्शन मैं ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूं जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। एंड थर्ड फंक्शन मैं ले लेता हूं एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं इनका डेरिवेटिव लूँ और उसके जो डेरिवेटिव है उसको मैं फाई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, फाई ऑफ एक्स से मैं इनके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये होगा 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव भी यही आएगा, इसका डेरिवेटिव भी यही आएगा, इसका डेरिवेटिव भी यही आएगा। लेकिन अगर मैं उसके फंक्शन पे जाऊं, अब ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है इसको मैं इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व करूं और इसका फंक्शन फाइंड करूं, तो इसका फंक्शन क्या आएगा? इसका फंक्शन हमारे पास आएगा, लेट्स सपोज मैं उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कैसे फाइंड करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है, इस केस में भी हमारे पास डेरिवेटिव ये था, इस केस में भी हमारे पास डेरिवेटिव ये था, इस केस में भी हमारे पास डेरिवेटिव ये था। लेकिन इस डेरिवेटिव को
जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो व्हाट अबाउट दिस, ये किधर गया, व्हाट अबाउट दिस, ये किधर गया। तो इस मसले को हल करने के लिए कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो किधर जाएगा, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया, डेरिवेटिव दिया गया है, फर्ज करें ये हमारे पास डेरिवेटिव था, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का मसला हल करने के लिए हम इसके साथ सी लगाएंगे। सी क्या है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि सी जो है ये डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता कि सी क्या है, अगर हमें चंद मजीद कुछ वैल्यूज दी गई हो तो हम सी को एग्जैक्ट फाइंड भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनमें हम इसको फाइंड भी करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर सी हमें नहीं पता तो सी हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट है, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी को हम क्या कहेंगे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, क्योंकि c जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये इनडेफिनेट है, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी को हम क्या कहेंगे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर है। अब फाई ऑफ एक्स, इसको हम इंटीग्रेंड कहेंगे। ये जो हमारे पास सिंबल है इंटीग्रेशन इनटू dx, इसमें फाई ऑफ एक्स नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन, और dx जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इंटीग्रेंट को इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमारे पास सिंबल यूज होता है। सिर्फ ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन का नहीं है, बल्कि इंटीग्रेशन ये वाला सिंबल और इसके साथ dx जरूरी है। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने अभी पढ़ी है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। ये जब भी दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन पे कुछ थ्योरम हैं उनको पढ़ते हैं, आइए जी स्टूडेंट्स। थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स। फर्स्ट थ्योरम है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे और जो फंक्शन है उसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्लियर। सेकेंड है, द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल्स। दो फंक्शन हैं, दरमियान में प्लस या माइनस है और इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, दरमियान में प्लस या माइनस जो भी आ रहा है वो एज इट इज आएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एंड एफ डैश ऑफ एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है एंड एफ ऑफ एक्स होल पावर -1 साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया है। अब हम आगे हैं पावर पे, अगर उसकी पावर n हो या फिर उसकी पावर -1 हो, दो हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स होल पावर n उसका डेरिवेटिव फंक्शन का साथ दिया गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 पावर में +1 हो गया, और जो यहाँ पे पावर आएगी वही इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 के लिए हमारे पास सेकंड थ्योरम है, एफ ऑफ एक्स होल पावर -1 एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू लॉग नेचर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। प्रूफ देखें, बहुत ही आसान है, फर्स्ट वाले का मैं प्रूफ कर रहा हूं। अगर हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1, इसका जो डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स ऑफ, इसका जो डेरिवेटिव है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या रह जाएगी जी, n रह जाएगी, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, पावर रूल लगा रहा हूँ, और अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। क्लियर। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा जी d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 और साथ क्या आएगा dx, इधर भी इंटीग्रेशन n+1 एफ ऑफ एक्स होल पावर n एफ डैश ऑफ एक्स इंटू
dx। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब भी आएंगे ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1, क्योंकि हमें एग्जैक्टली फंक्शन का नहीं पता, तो मैंने आपको बताया था कि साथ क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, c आ जाएगा। इसमें जो है कांस्टेंट, अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं प्रीवियस, उसमें क्या था जी, अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो तो वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाकी एज इट इज एफ ऑफ एक्स होल पावर n एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx। क्लियर। अब ये कांस्टेंट है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं c1 कह लेता हूं। अब मैंने इसको c1 क्यों कहा है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आइए, कांस्टेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट इसको लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर n f डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये उधर जाके डिवाइड होना है, n प्लस 1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर। अब n प्लस 1 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको मिला के हम ओवरऑल एक सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर n f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे वेयर c इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास आर्बिट्रेरी है, हमें नहीं पता कि c क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, ये आर्बिट्रेरी है, ये कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसलिए ओवरऑल कांस्टेंट को हमने c कह दिया कि जो भी है वो c ही है। क्लियर है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब है क्या ये, अगर हमें फंक्शन की कोई भी पावर दी गई हो, उस पावर का फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी गिवन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, पावर में प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आंसर आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्ज करें जी हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x पावर n dx। अब यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। यहाँ पे फंक्शन है, ये जनरलाइज्ड है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, x की पावर है और साथ 1, x का डेरिवेटिव अंडरस्टूड बात है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर में प्लस 1 कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो पावर है प्लस c। बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर ये हमें गिवन दिया गया हो ax प्लस b होल पावर n इंटू dx इज इक्वल टू, अब देखें बेस का डेरिवेटिव क्या है, a आ रहा है, वेरी गुड, बेस का डेरिवेटिव क्या है, a एक कांस्टेंट है लेकिन साथ नहीं गिवन दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पहले डेरिवेटिव बनाएंगे, तो हम a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, a से डिवाइड भी कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है इनटू dx, तो मैंने क्या किया, उसका डेरिवेटिव भी बनाया, a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया। अब देखें डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है, अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/a एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर फंक्शन की पावर में 1 प्लस होगा, तो ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो पावर यहाँ पे बन रही है वही डिवाइड होगी प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब डेरिवेटिव साथ नहीं दिया गया तो हमें डेरिवेटिव पहले बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए इसका जो सेकंड प्रूव है वो हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड प्रूव है इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर -1, पहले क्या थी, पावर n थी, अब क्या है, पावर -1 है, साथ उसका डेरिवेटिव गिवन दिया गया है। प्रूफ देखें जी, किसके इक्वल है जी, लॉग नेचुरल f ऑफ x के, और हमें पता है सिंस वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ लॉग नेचुरल f ऑफ x किसके इक्वल होता है जी, f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर ये x हो तो 1/x होता है लॉग की वजह से, और यहाँ पे आएगा 1/f ऑफ x और साथ f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा। क्लियर है। अब इसको देखें जी, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन
या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन एक ही बात है, लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनवर्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स के साथ क्या आएगा, सी आएगा, तो हम लिखेंगे लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसका क्या आएगा जी, ये एज इट इज आएगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं पहले लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स होल पावर -1 साथ इसका डेरिवेटिव गिवन दिया गया है इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 1 ओवर एक्स दिया गया हो, 1 ओवर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में, तो x की पावर क्या है, -1 है, तो देखें यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो उसका आंसर क्या आएगा लॉग नेचुरल x प्लस सी। ये क्योंकि लॉग में पॉजिटिव होता है तो बेशक आप इसके साथ मॉड लगा दें, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है, मॉड का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। क्लियर, आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन 1 ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर -1। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आएगा जो कि साथ नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ए से डिवाइड भी करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव गिवन बन गया है तो इसको हम लिखेंगे 1 ओवर ए एज इट इज आ जाएगा लॉग नेचुरल ए एक्स प्लस बी प्लस सी। मॉड का मतलब क्या, हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड, इसके मॉड क्यों है, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करते। यही हमारा जो थ्योरम है, दोनों प्रूव हो चुके हैं। ये देखिए पेज नंबर 125 पे ये हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है। ये आगे चल के बार बार हमने यूज़ भी करने हैं, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, इनको अच्छी तरह से रट्टा मार लें, क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे। क्लियर, अब हम एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 1 है, एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। फर्स्ट इसका दिया गया 3x² - 2x + 1 इंटू डी एक्स, तो सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। सोल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि प्लस या माइनस हो रहा हो तो वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल होगा जी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 एज इट इज रहेगा dx। क्लियर, अब हम इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। 3x का डेरिवेटिव 1 साथ गिवन दिया गया है तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 + 1 - 2, x की पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है, 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 प्लस। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो x की x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो जाएगी, और प्लस क्या आएगा, c आ जाएगा। यह आ जाएगा जी 3x³ डिवाइडेड बाय 3 - 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस c, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा x³ माइनस x² प्लस x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, बिल्कुल इजीएस्ट वे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड है जी x² + 1 ओवर x², सेम उसी तरह से अलग अलग अप्लाई करेंगे इसको। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x² dx। इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x पावर -1/2 dx। ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बेस देखें, बेस का डेरिवेटिव 1 दिया गया है, बेस का डेरिवेटिव 1 दिया गया है,
तो ये आ जाएगा जी x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c that is equals to x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x पावर 1/2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2 प्लस c। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा जी 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2/1 तो 2 आ जाएगा x पावर 1/2 प्लस c और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। नेक्स्ट देखें इंटीग्रेशन सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 dx। अगर पावर स्केयर होता तो मैं इसको स्केयर ओपन कर लेता, अगर 1 होती तो 2x पे अलग इंटीग्रेशन 3 पे। अब होल पावर है तो हमें फंक्शन को एज ए होल सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा पूरे का पूरा फंक्शन है, उसकी पावर है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 इंटू 2 dx। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है, अब हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब x स्क्वायर रूट -1 ओवर x स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर है। सोल्यूशन देखें, बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट -1 ओवर x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इनटू dx दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ओपन कर रहे हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर x स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 2ab and bracket close into dx that is equals to x बचेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 ओवर x माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा इंटू dx। अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है, सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर। अब x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो x की पावर में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर -1 है तो क्या आंसर आएगा, लॉग नेचुरल x आंसर आएगा, माइनस 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस c और इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग नेचुरल x माइनस 2x प्लस c और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी, अब साथ dy, अगर y हमारे पास फंक्शन आ रहा होगा तो साथ क्या आएगा dy, अगर थीटा है तो d थीटा आएगा, अगर z है तो साथ dz आएगा। सॉल्यूशन देखें इसका, अगर x है तो साथ क्या आ रहा है dx आ रहा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y dy दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y पावर 1 माइनस ये पावर नीचे आ गई तो 1/2 हो गई इंटू dy दैट इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y पावर 1 में से 1/2 गई तो 1/2 बच गई dy। अब दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ तो y पावर 1 डिवाइडेड बाय y पावर 1/2 प्लस 1 ओवर y पावर 1/2 इंटू dy। क्लियर। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी, y1 माइनस 1/2 इंटू dy प्लस
इंटीग्रेशन y पावर -1/2 इंटू डी वाई। 1 में से 1/2 जब माइनस होगी तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा जी y पावर 1/2 डी वाई प्लस y पावर -1/2 इंटू डी वाई। अब यहाँ पे डी वाई है, इसको समझे x है तो साथ dx होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या डेरिवेटिव होगा, 1 ही होगा, तो y की पावर में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस इसमें भी 1 ऐड होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/3, यह आ जाएगा 2/3 y पावर 3/2 प्लस 2/1 y पावर 1/2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम स्क्वायर ओपन कर देंगे और फिर थीटा स्क्वायर रूट से इसको हम डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन देखें जी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट थीटा -1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab1, b की जगह पे 1 आ गया, इन ओवर स्क्वायर रूट थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 1 -2 इंटू स्क्वायर रूट थीटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा इंटू डी थीटा। ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी थीटा। क्लियर, थीटा पावर 1 थीटा पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो थीटा की पावर क्या बचेगी 1/2 प्लस थीटा पावर -1/2, ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, थीटा स्क्वायर रूट से थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा इंटू डी थीटा। सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, थीटा पावर 1/2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन थीटा पावर -1/2 डी थीटा -2 1 डी थीटा। नेक्स्ट देखें, पावर रूल, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा तो ये आ जाएगा, इसमें पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 -2 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, सो दैट इज इक्वल्स टू 2/3 थीटा पावर 3/2 प्लस 2 थीटा पावर 1/2 -2 थीटा सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x। अब तक जो हमने पढ़ा है ये उससे अलग है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब क्या करें, इसका हमें नहीं पता कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, तो पेज नंबर 125 देखें, यहाँ पे इसका हमें इंटीग्रेशन दी गई है। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है e पावर x का, e पावर x ही होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी यही होती है। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x ये क्या होगी, e पावर x ही रहेगी, प्लस c हम इसमें लिख देंगे क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x इंटू dx, दैट इज इक्वल्स टू, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x इंटू dx। ये आ जाएगा जी e पावर 2x माइनस x, x बचेगा प्लस 1 इंटू dx। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अभी हमने देखा है पेज नंबर 125 पे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, इटसेल्फ थी, ये e पावर x ही आ जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत इजी से सवाल है। हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है, और इससे पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं, आपने उनको भी सॉल्व करना है, वो भी आपके लिए होमवर्क हैं। पेज नंबर 125 पे जो हमारे पास सारे फार्मूले दिए गए हैं, उनके साथ एक
पहले जो हैं वो और भी फार्मूले हैं जो उनकी जनरल फॉर्म के अलावा हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।